नमो नारायण। ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर मैं वंदना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें कोई मैं टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ, आपके द्वारा ही पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। लोगों में कौतूहल है कि जब शिव शंकर भगवान नशा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जानते हैं क्यों? जितनी भी आज की सोशल मीडिया है, फिल्में हैं या प्राइवेट एल्बम्स आती हैं, सब में कॉमनली एक चीज़ दिखाई जाती है कि शिव शंकर का गेटअप लेकर एक इंसान चरस गांजा पिए जा रहा है और उसे मस्ती में दिखाया जाता है। तो हर कोई जो भोले भंडारी का भक्त है वो उसको फॉलो करता है और फिर वो लोग सवाल करते हैं जब उनको रोका जाता है, क्यों? जब हमारे भोले भंडारी, हमारे आराध्य ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं? अब देखिए क्या समझाया जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो पहले सोपान पर चढ़ने की बजाय सीधा छत पर चढ़ना चाहते हैं, यानी पहली सीढ़ी की बजाय सीधा छत पर चढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, पर देखते हैं किसमें कितना सामर्थ्य है, कौन इस बात को कैसे समझता है। आइए एक कोशिश करते हैं मेरे साथ। इस तरह के लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, शिवशंकर भगवान चाहे तो हम एक लाइन में कह सकते हैं, उन्होंने तो विषपान भी किया था। क्या आपने कभी किया है? और आप कर भी नहीं सकते हैं, सही हूँ ना मैं? लेकिन हम उनके नशा करने की आदत को अपने जीवन में उतार लेते हैं। शिवशंकर भगवान जब स्वयं भगवान हैं, उनको किसी बाहरी पदार्थ की कभी आवश्यकता हो सकती है? जब विष और अमृत उनके लिए समान है, जब बनाया ही उन्होंने है, तो क्या किसी चरस गांजे से उनको मादकता छा सकती है? शिव तो साक्षात एक नशा है। जब आप उस परम आनंद में पहुंचेंगे जिसमें हमारे बहुत सारे साधु संत पहुंच जाते हैं, उस परम हंस की स्थिति में, तब आप महसूस करेंगे कि भक्ति में कितना नशा है। आम इंसान के लिए नशा क्या है? मात्र एक स्थिति है जिसमें आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए अपनी सारी मानसिक उत्तेजनाओं को शांत कर सुकून और शांति की तलाश करता है, और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं बाहरी मादक पदार्थों का। जब आप किसी को रोकना चाहते हैं कि भाई नशा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मत कीजिए, तो लोगों का उल्टे आपसे ही प्रश्न होता है, या मैं भी अगर किसी को बोलती हूँ तो तुम्हारे पैसे से तो नहीं कर रहे, तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप अपने साधनों का प्रयोग कीजिए, आप नशा करके अपने घर में रहिए, किसी एकांत जगह पर रहिए। समाज को अगर आप हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तो मुझे आपको समाज को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे तो ठीक है, लेकिन ये जो नई पीढ़ी जो 4-5 साल से नशा करती है, फिर यही लोग, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर, कोई अध्यापक बन रहा है, या फिर कोई बिजनेसमैन बन रहा है, ये समाज को क्या देंगे? क्या आप और मैं कल्पना कर सकते हैं कि हम किसी ऐसे इंसान के हाथ में अपना जीवन सौंपेंगे कि हमें पता है कि ये पहले ड्रग्स लेता था और अब ये बिजनेस करता है, मैं अपने बच्चों को इसके स्कूल में पढ़ाऊँ, इसके यहाँ नौकरी करने दूँ? नहीं, आप डरेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को एक एक चरण पर देखा है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने नशा किया है, फिर बहुत पैसा है, आलीशान स्कूल खोल लिया है, तो प्रभाव देखिए कैसे पड़ता है चीज़ों का। सबसे पहली बात ये प्रकृति है, जितनी भी खराब उल्टी चीज़ें होती हैं उनका प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। हमारे बच्चे जब फिल्मों में ऐसा देखते हैं, हीरो को कश लगाते हुए, ड्रिंक्स करते हुए, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या उनकी संगति ऐसी हो जाती है जहाँ वो उठते बैठते हैं आसपास का माहौल ऐसा है, या उनकी संगति ऐसी हो जाती है आसपास का माहौल ऐसा है, तो पहले पहले वो विरोध करेंगे, फिर धीरे धीरे उनके मन में कौतूहल जागेगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, हम भी ट्राई करते हैं। इस हाँ ना में एक दिन अगर वो ढीले पड़ गए और उन्होंने ट्राई कर लिया तो यह नशा उन पर हावी हो जाता है। अब जो बात हम लेकर चले थे कि अगर भगवान नशा करते हैं तो हम क्यों नहीं, तो देखिए, कहने को तो इस पर घंटों भी प्रवचन हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे। आदि शंकराचार्य जो शिव भगवान के साक्षात अंश माने जाते हैं, जब वो इस पृथ्वी पर थे
तो अपनी शिष्यों की टोली के साथ एक बार वो विचरण कर रहे थे। वो गांव-गांव घूमते थे, हिंदू धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार करते थे, लोगों को जगाते थे उनके विचार। तो ऐसा नहीं है कि बुराई पहले नहीं थी या शराब नहीं थी, होती थी। सारी चीज़ें हमेशा से इस पृथ्वी पर हैं और लेकिन एक संतुलन में रहती है। तो उस समय ताड़ी का प्रयोग लोग करते थे, लेकिन आज की तरह नहीं कि बाजार में, घर के पास, स्कूल के पास शराब की दुकानें होती हैं। अब बच्चे के साथ मार्केट में भी निकलो तो वो देख रहा होता है कि कितनी भीड़ है, कुछ तो अच्छा होगा यहाँ पर। पहले ऐसा नहीं था। गांव के बाहर ये चीज़ें होती थी कि जो लोग इन चीज़ों का सेवन करना चाहते हो गांव के बाहर जाएं। तो ऐसे ही आदि शंकराचार्य एक गांव से निकले और ताड़ी की दुकान पर बहुत भीड़ थी। उस समुदाय ने बहुत सारे व्यंग्य किए, कटास किए। आदि शंकराचार्य चुपचाप सुनते रहे और उन्होंने घड़ा, मिट्टी का जो होता है, पूरा घड़ा उठाकर ताड़ी को पी लिया। ये कथा बहुत प्रचलित है, सुनी होगी आपने भी। और उनके शिष्यगण जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे वो देख रहे थे। अब उनके मन में तो कौतूहल जागा, अरे वाह, जब हमारे गुरुजी पी सकते तो हम क्यों नहीं, ज़रूर हम लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ हो गई। और फिर हमें तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उनके पीछे पीछे चलना है, उनका अनुसरण करना है। उन्होंने अपना मन बना लिया। लेकिन आदि शंकराचार्य तो मन की बात जानते हैं। फिर जब बहुत आगे चले तो एक लोहार की दुकान थी जहाँ पर उसने लोहे को पिघला कर रखा हुआ था। आदि शंकराचार्य जी ने उस गरम गरम लाल लोहे के द्रव को पी लिया और ये देखकर सारे शिष्य वहीं ठिठक गए और जय जयकार करने लगे कि हे गुरुदेव, ऐसा तो केवल आप ही कर सकते हैं, ये तो आप ही कर सकते हैं। क्या सीखा आपने इस कहानी से या इस कथा से या इस सत्य घटना से? कि भगवान कुछ लीलाएं हमें सिखाने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरह जब शिव शंकर भगवान विष पान करते हैं तो वो भगवान हैं, वो ही कर सकते हैं। लेकिन जब वो नशा करते हैं या उनको करते हुए दिखाया जाता है, वो करते नहीं हैं, तो आप उनका आचरण करते हैं। जब आपको ये पता है कि आप शराब पी सकते हैं लेकिन गर्म लोहे को नहीं पी सकते, यानी कि आपके अंदर इतना विवेक, इतनी बुद्धि है कि कौन सी चीज़ आपके शरीर के लिए सही है और कौन सी गलत है, आप उसका अच्छे से अंतर कर सकते हैं। लेकिन हम दोष देते हैं दूसरों को। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, हमें दूसरों के गुण अपनाने चाहिए, अवगुण नहीं। हमें भगवान की तरह बनना है तो पहले उनकी तरह, उन्होंने जो चीज़ें हमें करके दिखाई हैं, जो एक मापदंड भगत के लिए बनाया है, हमें सभी भक्तगणों को पहले उसका अनुसरण करना चाहिए। फिर हो सकता है हम एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाएं जहां हमारे लिए विष और अमृत में अंतर ना हो। और रही बात बच्चों की, बच्चों में आप इस तरह के संस्कार डालिए कि ऐसी स्थिति जब उनके सामने आए, क्योंकि आप सबको नहीं रोक सकते हो कि ऐसा ना करें, लेकिन आप अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार डाल सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो वो खुद को संभाल पाएं। उस कौतूहल में कि सही है, गलत है, पी कर देखना चाहिए, नहीं, उस विरोधाभास की घड़ी में वो जीत जाएं। और वो कैसे होगा? जब चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, हम हो, आप हो, समाज हो, ऐसे मादक और व्यसन भरे पदार्थों से बच्चों को दूर रखें, उनकी संगति का आप ध्यान रखें, अच्छे संस्कार दें, शुरू से ही उनको सात्विक प्रवृत्ति का बनाएं, भक्ति में उनका भाव हो। और इसके लिए ज्ञान संजीवनी आपके साथ है। और भगवान की नकल करना छोड़े, पहले उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चले। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से हमें सुनने, देखने और पसंद करने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। नमस्कार।